नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज बगहा से करते हैं, जहां रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुशियों से भरा एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां नड्डा गांव निवासी शिवम पासवान की 26 वर्षीय पत्नी रिंकी कुमारी ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। इस दुर्लभ प्रसव से 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ है। राहत की बात यह है कि जच्चा और तीनों नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रसव के बाद अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि चिकित्सीय टीम की सतर्कता से सामान्य प्रसव सफल रहा। फिलहाल मां और तीनों नवजातों को निगरानी में रखा गया है। इधर एक बार फिर से गया जंक्शन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन विलोप के तहत वन्यजीव तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम की। आरपीएफ ने दून एक्सप्रेस के कोच S7 से 48 जीवित कछुए बरामद किए हैं। रात की गश्त के दौरान मिले 2 संदिग्ध बोरे पर किसी यात्री ने दावा नहीं किया। कछुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। आरपीएफ ने सभी कछुओं को सुरक्षित रूप से वन विभाग को सौंप दिया है। बरामद कछुओं की अनुमानित कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी वन्यजीव की रिकवरी है। इससे पूर्व इसी हफ्ते इसी ट्रेन से आरपीएफ ने 51 लाख के कछुए बरामद किए थे। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया, अपराध आसूचना शाखा गया, राजकीय रेल पुलिस गया द्वारा संयुक्त रूप से रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ वन्यजीव तस्करी पर प्रभावशाली रोकथाम लगाने के लिए कटिबद्ध है। उसी के लगाव में दिनांक 20-21 की रात्रि में डाउन दून एक्सप्रेस से 48 जीवित कछुओं को लावारिस रूप से बरामद किया गया है। उन बरामद कछुओं को अग्रिम कार्रवाई हेतु वन्य विभाग गया को सुपुर्द कर दिया गया है। भविष्य में भी वन्यजीव तस्करी पर प्रभावशाली रोकथाम के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार आरपीएफ गया द्वारा की जाएगी। बेतिया जिले के लोरिया प्रखंड के ऐतिहासिक नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप पे रविवार को बुद्ध वंदना का स्वर गूंज उठा। 13 देशों से आई करीब 100 बौद्ध भिक्षुणियों ने भगवान बुद्ध की अस्थि धातु के साथ 3 घंटे तक पूजा अर्चना की। इस अनुष्ठान के माध्यम से विश्व शांति और करुणा का संदेश दिया गया। अमेरिका, जापान, चीन, श्रीलंका, तिब्बत समेत कई देशों की भिक्षुणियां इस यात्रा में शामिल रही। भिक्षुणियों ने स्तूप की परिक्रमा कर विधिवत अनुष्ठान संपन्न किया। पूजा के बाद दल केसरिया होते हुए वैशाली के लिए रवाना हो गए। गया शहर के हरिदास सेमिनरी सांस्कृतिक केंद्र में रविवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का कार्यकर्ता सम्मेलन और विजयी विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पार्टी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, मंत्री संतोष सुमन समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मान समारोह में जीतन राम मांझी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कार्यक्रम में कम भीड़ और खाली कुर्सियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी संगठन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को नसीहत दी है। मांझी ने कहा कि गृह जिला गया में ऐसी स्थिति पार्टी के लिए नुकसानदेह है। कार्यक्रम में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए कई सुझाव भी दिए। अरे यार कितना आइडिया हटाओ। बहुत गलत हो रहा है। भारत के अंग था बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कोई, और भारत की आज़ादी के पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उस समय गलतियां हुई कि कश्मीर को हम लोग छोड़ दिया टंगे हुए। फिर युद्ध हुआ। युद्ध में इंदिरा गांधी ने 96,000 फौज को सरेंडर कराया। गलती हुई कि बांग्लादेश बना दिया। अगर बांग्लादेश नहीं बनाते, हिंदुस्तान का अंग रहता, तो बांग्लादेश में जो हमारे लोग बेआबरू हो रहे हैं और उनका हर तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है, वो नहीं होता। आज पाकिस्तान में 7% हिंदू थे या कुछ ज़्यादा ही, आज 1% हिंदू नहीं है वहाँ। भारत में 6-7% मुसलमान थे, आज 18% हो गए। क्योंकि हिंदुस्तान की नीति धर्मनिरपेक्षता की है, तो हम धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमान भाई हों, ईसाई भाई हों, सबको हम रक्षा देते हैं, संरक्षण करते हैं। लेकिन आजू बाजू के लोग धार्मिकता के आधार पर हमारे भारतीय लोगों को, विशेष करके हिंदू लोगों को लोग टॉर्चर कर रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसके लिए भारत सरकार को, हम भारत सरकार के मंत्री होने के नाते भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल समय के अनुसार संज्ञान लेना चाहिए। सर, सवाल ये है कि जो आपने बयान दिया था उस बयान पर राजद जो है लगातार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी और सासाराम की विधायक स्नेहलता कुशवाहा के साथ रविवार को बांका पहुंचे। जाननगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान मिलन समारोह में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर देश और बिहार का विकास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य पार्टी से दूर हुए पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ दोबारा जोड़ना है। इस मौके पर विधायक स्नेहलता कुशवाहा ने पार्टी में लौट रहे कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एकता और आपसी सहयोग ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सबसे बड़ी ताकत है। पुराने साथी जिन्होंने खुद ही आज कहा कि कुछ गलतफहमी हो गई थी उनके मन में, तो समय से उनकी गलतफहमी दूर हो गई और फिर से घर वापसी उन्होंने की है। इसमें शैलेंद्र जी, मंटू जी हैं, उदय जी हैं और भी इनके साथ बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों ने दल की सदस्यता ग्रहण की है। तो मिलन समारोह में आना था, हम आए हैं और सब लोगों का दल में हम स्वागत करते हैं और सब लोगों के सहयोग से फिर इस जिला में पार्टी बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी। बिहार में और जगह भी पार्टी का विस्तार तेज गति से हो रहा है। बिहार से बाहर भी पार्टी का विस्तार हो रहा है। जो भी तमाम साथी हैं दल में, पहले से नए लोग जुड़ रहे हैं, सब लोगों को साथ लेकर के सरकार की जो योजना है उसको जनता तक पहुंचाने का काम मजबूती से करना है, ताकि बिहार का विकास, देश का विकास जैसा हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, जैसा हम सब चाहते हैं, उस तरह से हो पाए। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां पुलिस ने डकैती के दौरान हुई हत्या के सनसनीखेज मामले का सफल उद्भेदन किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 1 अक्टूबर 2025 की रात गो थाना क्षेत्र के मीरपुर टोला प्रयाग बिगहा में डकैती के दौरान अंजनी देवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ दाऊद नगर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। तकनीकी जांच और छापेमारी के बाद गया जिले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अधिकारियों ने वारदात स्वीकार की है। पुलिस ने उनके पास से सोने चांदी के आभूषण और 15,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। 1/10/2000 की रात्रि में गो थाना अंतर्गत मीरपुर टोला में, जो ग्राम प्रयाग बिघा का एक टोला है, में मध्य रात्रि के करीब डकैती करने के क्रम में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गृह स्वामिनी अंजनी देवी के द्वारा विरोध करने पर उनके सर पर लोहे के रड से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में गो थाना कांड संख्या 297/25 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के क्रम में गुप्तचर द्वारा सूचना एवं तकनीकी सहायता से 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। ये 6 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी गया जिला अंतर्गत कोच थाना में कोच तालाब के पास से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार व्यक्तियों की निशानदेही पर सोने का झुमका, सोने की बाली 2 पीस, चांदी का पायल, पान का पत्ता, अनंत चांदी का एवं मंगलसूत्र बरामद हुआ। गिरफ्तारी हेतु छापेमारी दल में एसएचओ सह पूनी गो प्रशांत कुमार, पुआनी अमर कुमार थाना गो एवं डीआईयू के पुलिस अधिकारी एवं कर्मी शामिल थे। उक्त 6 अपराध कर्मियों का आपराधिक इतिहास मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात के में कई कांड इनके खिलाफ दर्ज हैं। इनका जो नाम व्यक्ति नरसिम्हा पादरी, धर्म पादरी, ये दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। काशी जो भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सौरभ माली जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अभय माली ये भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तथा अनुज आदिवासी जो झांसी के रहने वाले हैं। इन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां परीक्षा के दौरान एक गर्भवती छात्रा ने परीक्षा केंद्र परिसर में ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। शशि कृष्णा कॉलेज में स्नातक की परीक्षा दे रही छात्रा रविता कुमारी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। केंद्र पर मौजूद महिला प्रोफेसर और कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित प्रसव करवाया। इसके बाद एम्बुलेंस से छात्रा को रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर के अनुसार मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह घटना कॉलेज कर्मियों की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण बनी। हम नहीं जानते थे, कॉलेज आए परीक्षा देने के लिए, यहाँ पर बच्चा हो गया। वहाँ से प्रिंसिपल और मैडम सब ठीक कर दिए, सब यहाँ पर लाए सहेली उसको, सब यहाँ पर हॉस्पिटल पर सब बच्चा और माँ उसको ठीक है। क्या नाम है आपका? बेबी कुमारी। आपको उसको भाभी हैं। इधर मुंगेर में साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को निशाना बनाते हुए बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पेंशन बंद होने का डर दिखाकर पीपीओ अपडेट के नाम पर 2 रिटायर्ड रेल कर्मियों से 23,43,000 रुपए ठग लिए हैं। जमालपुर निवासी रेल कर्मी मनोज कुमार से ठगों ने एक ही दिन में 22,55,000 रुपए निकाल लिए। वहीं एक अन्य रिटायर्ड रेल कर्मी गजेंद्र शाह के खाते से 88,196 रुपए की ठगी की गई। पीड़ितों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। वहीं मुंगेर एसपी ने सेवानिवृत्त कर्मियों से किसी भी कॉल या मैसेज पर बैंक और यूपीआई जानकारी साझा न करने की अपील की है। देखा जा रहा है कि जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं बड़े, अभी जो मामला आया क्या साइबर क्राइम को लेकर के आजकल एक मोडस ये किए चला है कि जिसमें कोई व्यक्ति अगर रिटायर होता है सरकारी सेवा से तो एक साथ उसके अकाउंट में जो सरकारी सेवा जो होता है उसके बाद जो लाभ उसको मिलता है वो पैसा आता है और उसको पेंशन के नाम से कि पेंशन चालू हो जाएगा जल्दी, तो उसके नाम से उसको फ्रॉड कॉल वगैरह आते हैं और उसको फ्रॉड कॉल आने के बाद उससे ऐप डाउनलोड कराया जाता है अपने मोबाइल में और उस ऐप का जो एक्सेस होता है वो फ्रॉडस्टर के पास होता है और उससे वो उसका सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लेता है अपने अकाउंट में। इस तरह के 1-2 मामले मुंगेर जिला में भी हुए हैं। FIR भी दर्ज हुई है। हम लोगों ने SIT का गठन किया है जिसमें कि हम लोग इस केसेस को सफल उद्भेदन जल्द से जल्द करने का पूरा प्रयास करेंगे। मीडिया के माध्यम से एक अपील हम लोग ये करना चाहेंगे इसमें कि जो भी तरह का फ्रॉड कॉल अगर आपको आता है, ये बार बार आप लोगों को पहले भी हम लोगों के द्वारा या वैसे भी अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं, किसी भी तरह की अपनी जानकारी, अकाउंट की जानकारी, आधार कार्ड की जानकारी, मोबाइल नंबर की जानकारी, पासवर्ड्स की जानकारी, ATM पिन की जानकारी, ATM नंबर की जानकारी एकदम आप लोगों को नहीं देनी है किसी भी मोबाइल के माध्यम से। अगर कोई ये क्लेम करता है कि वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, किसी बैंक से जुड़ा है या किसी ऑफिस से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में उस पर विश्वास ना करें। आप जा करके उस ऑफिस में पता कर लें कि क्या इस तरह का कोई जानकारी के लिए फ़ोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी तरह का फ़ोन अगर आपको आता है कि जिसमें आपकी निजी जानकारी वो लोग मांगते हैं, उसमें एकदम आप लोगों को नहीं देना है। किसी भी तरह के अगर वो आपको लाभ देने का प्रयास करता है कि आपको शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा लाभ दे देगा, तो वो मान के चलिए कि उस तरह का वो संभवतः फ्रॉड कॉल ही है। अपना किसी भी तरह का जानकारी इसको नहीं आप लोग दीजिए, उससे आप लोग बचेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का संदेह होता है तो पहले पुलिस के पास आकर के, साइबर थाना में आकर के या उस बैंक में जा करके आप लोग पता कर सकते हैं कि क्या इस तरह का जो नंबर से कॉल आ रहा है ये सही है कि गलत है, और उसके बाद ही आगे कार्रवाई करिए। केवल फ़ोन कॉल के आधार पर अपना डिटेल्स देना अगर आप लोग नहीं देंगे तो आप लोग ज़्यादातर फ्रॉड से आप लोग बच जाएंगे। थैंक यू। अगली खबर भी मुंगेर से ही है, जहां बढ़ते ठंड के मद्देनजर नगर निगम ने शहर के कई चौक चौराहों और अस्पतालों में अलाव की व्यवस्था की है, जिससे सड़कों पर कामकाजी लोगों जैसे ठेला चालक, सब्जी विक्रेता और अन्य मजदूरों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। साथ ही मुंगेर जिलाधिकारी निखिल धनराज के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान पूरे जिले से चलाया जा रहा है और इससे जरूरतमंदों को ठंड से सुरक्षा मिलेगी। सांस कंबल की वितरण गई, कहाँ क्या है, कितने लोग थे, कौन लोग थे, वो ये सब जैसे सब लोग जानते हैं कि काफ़ी ठंड हुआ है और उसी के चलते जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग है हम लोगों का, उसके द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। पूर्व में भी हमारे अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। सभी प्रखंड में हम लोग अंचलाधिकारी के माध्यम से कंबल का वितरण कर रहे हैं। सभी नगर परिषद क्षेत्र में, नगर पंचायत और नगर निगम क्षेत्र में भी हम लोग कर रहे हैं। आज मेरे द्वारा और सत्यकाम जी के द्वारा तलाटा में और 10 बजे स्थान में हम लोगों ने कंबल का वितरण किया। गरीबमंद लोगों के बीच में, वृद्धजन के बीच में हम लोगों ने कंबल का वितरण। इससे मैंने मेरे हाथ 70 लोगों को कंबल दिया है। शेष बाकी हमारे अंचल में और सब नगर जमालपुर और नगर परिषद और नगर परिषदों में, नगर पंचायत में हम लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद।
उधर बाढ़ अनुमंडल के सालमपुर थाना में हुई घटना को लेकर भाजपा विधायक अरुण शाह थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की बिना जांच के 10 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर आपत्ति जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की। विधायक ने बताया कि लखीपुर निवासी कन्हैया शर्मा के शव के मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ गए थे, लेकिन पुलिस ने बिना अनुसंधान कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जानकारी उन्होंने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को दी और थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, हमें भी मालूम थी सुबह में कि कल जो है डेड बॉडी बरामद हुआ और रात में कुछ लोग को पकड़ कर लिया है। हमने पता किया तो उसमें 2 आदमी जो है, एक कपूर कुटुम है और एक श्रीवास्तव जी हैं और एक बच्चा है जो परीक्षा देने है और करीब 14-15 लोगों को पकड़ के लाए। हकीकत क्या है, कौन क्या है, वो तो अनुसंधान का विषय है। कल 11 बजे तक ये लोग डेड बॉडी को जलाकर लाया और उसके बाद 1 घंटा के बाद इन लोग को कुछ कहना है? इसको यही ना कहना है कि अनुसंधान किए बिना इन लोग को पकड़ कर लाए हैं। वही अभी हम थाना में आए हैं। थाना में आकर हम बोले कि ये तो गलत बात है। हमने अभी गृह मंत्री के यहाँ भी फोन लगाए, उनका पीएस से बात हुई, बोले कि अभी थोड़ा सा व्यस्त है, वहाँ पर नहीं थे, आधा घंटा में फोन करेंगे। शासन जब इस तरह का बात है, जिसके घर में डेड बॉडी हुआ, आज जुर्मुही है और उनका परिवार को, उनके समाज को, उनके घर वाले को सबको पकड़ के गया है, तो गलत बात है। काम करते तो वो डेड बॉडी जिस दिन हुआ उसी दिन ये निकलता, नहीं तो वो जिंदा निकलता। कल का जो सुनने में आया कि वो जब निकला तो उसके शरीर से, नाक से खून बह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पुराना घटना है, तो वो तो भाई फिर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कब का घटना है। लेकिन ये तो गलत बात है। सबको घर से जा जा के पकड़ के लाना ये सरासरी गलत है। हम इसके लिए आके हम एसएसपी से भी बात की है कि जिसके घर में शोक हो और उसी को फिर ला के अदालत में हवालात में बंद करे, ये तो गलत है। तो बोले हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको छोड़ा जाए। अब देखिए क्या करते हैं। हाँ, बात हुई थी कि घर पर से ही बात की कि हमारे साथ ऐसा हमारे जनता के साथ हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, प्रशासन पूरा हमारे रोग कर रहे हैं। तो वो बोले कि आप जाइए थाना में जाइए और बातचीत कीजिए, नहीं हुआ तो फिर हमें लिखित दीजिएगा, मैं भी एक आवेदन रहेगा गृह मंत्री को भी। दोस्त के लिए हम अभी बोल दिए कि आप अनुसंधान करके ही जेल भेजिएगा शिशु को, आने तो फिर हम लोग धरना देंगे अगले की जिंदगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।